नमस्कार मेरे साथियों, मैं नमन वर्मा एक बार फिर कानूनी ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। मैं आज कानूनी ज्ञान में आपको द वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में बताऊंगा। आखिर द वर्शिप एक्ट 1991 आखिर है क्या? देखिए, एक हमारे देश में एक मुद्दा चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद। उसमें हिंदू पक्ष अपनी दलील रख रहा है, मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रख रहा है, और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये जो केस है ये चलने लायक ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू है। आखिर मुस्लिम पक्ष ये जो एक्ट के बारे में कह रहा है और इतनी बड़ी बात कह रहा है कि ये केस चलने लायक है ही नहीं ज्ञानवापी मस्जिद वाला, ऐसा एक्ट कौन सा है ये? इस एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, जिसके द्वारा मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रख रहा है कि भाई जो केस है ज्ञानवापी मस्जिद का ये चलने लायक ही नहीं है। चलिए पहले हम द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की एक ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेंगे। उसके बारे में हम उस ऑफिशियल डेफिनेशन को अपने आसान शब्दों में समझेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। An act to prohibit conversion of any place of worship and to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as it accesses on the 15th day of August 1947 and for matters connected therewith or incidental thereto। Means क्या कहना है? The Places of Worship Act 1991 कहता है कि जो जमीन, जो वर्शिप प्लेस 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 से पहले जो जिस समुदाय की वर्शिप प्लेस थी वो उसी की ही रहेगी, उसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा। मतलब अगर कोई वर्शिप प्लेस हिंदू रिलीजन से डिनोट करती है तो वह उसकी ही रहेगी। अगर कोई वर्शिप प्लेस सिख समुदाय से डिनोट करती है तो वह उसी की रहेगी। अगर कोई वर्शिप प्लेस इस ईसाई से डिनोट करती है तो वह वर्शिप प्लेस उन्हीं की रहेगी। मतलब अगर कोई गुरुद्वारा है 1947 से पहले का तो वह गुरुद्वारा ही रहेगा। अगर कोई चर्च है 1947 से पहले का तो वह वही रहेगा। अगर कोई मस्जिद है 1947 से पहले की तो वह वही रहेगी। अगर कोई मंदिर है 1947 से पहले का तो वह वही रहेगा। देखिए जी, ये जो एक्ट है ये जो लागू करा गया था, ये कांग्रेस की सरकार थी जब ये एक्ट लागू करा गया था। इस एक्ट को जो लागू करा गया था वह 11 जुलाई 1947 को करा गया था कांग्रेस सरकार द्वारा। ये एक्ट लागू क्यों करा गया था? ये एक्ट लागू इसलिए कहा गया था क्योंकि हिंदू पक्ष के द्वारा 100 ऐसी पिटीशन डली हुई है जिसमें कहा गया है कि भाई 100, 200, 300, 400 साल पहले ये जो मस्जिद इस समय है वो मस्जिद नहीं थी, वह मंदिर था। इन पर सब पर औरंगजेब का कब्जा हो गया था। औरंगजेब ने जब मंदिर टुटवा कर मस्जिद में तब्दील कर दिया था। मुस्लिम हिंदू समुदाय का ये कहना था। सेम एज इट इज ज्ञानवापी मस्जिद में भी है। ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू पक्ष का कहना है कि भाई ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ये औरंगजेब के ज़माने में ज्ञानवापी मंदिर हुआ करता था जो कि औरंगजेब ने कब्जा लिया था और फिर उसको कब्जा कर उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था। मुस्लिम पक्ष इस केस में दलील रख रहा है इस एक्ट की कि भाई द वर्शिप प्लेस एक्ट लागू है हमारे देश में, चाहे औरंगजेब ने कब्जा करा हो या नहीं करा हो, ये पहले मंदिर था या नहीं था, इस बात को खत्म करते हैं, इस केस को खत्म कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो है द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होता है और उसमें साफ साफ सीधे सीधे लफ्जों में कहा गया है कि जो 1947 से पहले जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो चर्च था वो चर्च रहेगी, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगी। ऐसा इस एक्ट में द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहा गया है। तो मुस्लिम पक्ष ये दलील रख रहा है कि ये केस तो चलने लायक है ही नहीं। अब हिंदू पक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया। एक कोर्ट ने कुछ सदस्यों की टीम गठित करी थी जो कि मस्जिद के अंदर गई थी और उन्हें एक, जहाँ पे ये लोग हाथ पैर धोते हैं मुसलमान नमाज पढ़ने से पहले, वहाँ पे एक शिव भगवान की प्रतिमा मिली जो कि उभर के आ रही थी। और उन्होंने कहा कि भाई अब तो ये शिव शंकर का मंदिर ही साबित हो गया क्योंकि इसके अंदर प्रतिमा है। पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि भाई ये तो फुहारा है। अब हिंदू पक्ष कहता है चलिए ये फुहारा है तो आप इसमें ये दिखाइए कि इसमें पाइप का लगा है फुहारे में, इस फुहारे की टंकी कहाँ है बताइए। तो ये मुस्लिम पक्ष अभी तक बताने में नाकाम रहा है कि इसकी टंकी या इसका पाइप फुहारे का कहाँ है, कहाँ से कनेक्टेड है, कहाँ से इसमें पानी आता है, ये नाकाम रहा है। अब हिंदू पक्ष की इसमें जीत है कि अगर मुस्लिम पक्ष ये नहीं बताता, और मुस्लिम पक्ष का कहना भाई ये कुछ भी है, आपका केस कोर्ट में चलने लायक नहीं है,
क्योंकि हमारे देश में द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू है। अब ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट भी जाता है। सुप्रीम कोर्ट वापस ये जो केस है ये जिला न्यायालय वाराणसी को सेंड कर देता है, और ये जो केस चल रहा है इस वक्त ये सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी में चल रहा है, जिसकी अगली सुनवाई आने वाले 30 मई को है। तो देखते हैं उस 30 मई को आखिर होता क्या है। जज जो सीनियर डिवीजन आ रहे हैं हमारे वाराणसी के, वो किस तरह से इस केस को डील करते हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का भी मेरी तरफ से सही कहना है। जब द वर्शिप एक्ट 1991 में साफ सीधा कहा गया है कि जो 1947 से पहले जो जमीन है जिसकी जो वर्शिप प्लेस है उस समुदाय की ही रहेगी, उसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा। और यहाँ तक कि उस कन्वर्जन अगर कोई ऐसा कोशिश करता है तो उसके लिए 3-4 साल की सजा भी उसकी जो प्रोविजंस हैं उसमें दे रखी है कि अगर कोई भी कन्वर्जन करने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल की कम से कम इम्प्रिजमेंट होगी। तो अगर हम इस तरीके से चलें तो ये जो इस समय जो केस है ये केस कोर्ट के अंदर चलने लायक नहीं है। पर मुस्लिम पक्ष इस वजह से भी ज्यादा उत्तेजना में है क्योंकि ये जो औरंगजेब वाला जो ये बहाना बना रहे हैं, जो भी ये चीज है हिंदू पक्ष जो बना रहे हैं, वो ऐसा कोई सबूत नहीं है जो कह दे कि भी ये मंदिर था। पर अब हम आ जाते हैं हिंदुओं की तरफ। हिंदू समुदाय कहता है कि भाई जो चारों तरफ दीवारें हैं वह मंदिर जैसी लग रही है। और हाँ, मैंने भी खुद मैंने कुछ पिक्चर्स देखे ज्ञानवापी मस्जिद के जो नेट पर पड़े हुए हैं, उसमें साफ सीधा दिखाई दे रहा है कि ऊपर से जो उसका ढांचा है वो लगता है कि मस्जिद का, और जो चारों तरफ उसकी जो दीवार है वह कहीं ना कहीं रिफर्स करती है मंदिर की दीवारों को। साफ सीधा उसमें लग रहा है कि ये दीवार मंदिर की है। चलिए इस बात को हम छोड़ते हैं। जिला न्यायालय वाराणसी में केस है और वही इस चीज को रिफर्स करेगा कि भाई ये मंदिर था या मस्जिद था। और एक हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो इसलिए भी थोड़ा आगे हैं क्योंकि भाई वहाँ एक प्रतिमा साफ सीधी ऐसी मिली शिव शंकर की प्रतिमा होती है, और कहीं कमल के फूल भी सुनने में आया है, न्यूज में देखा कि कमल के फूल भी है, कहीं कहीं ओम भी बने हुए हैं। तो भाई ये चीज तो रिफर्स करती है और बहुत सीरियस बात है कि भाई ये पास्ट मंदिर था। चलिए देखते हैं कि मंदिर था या मस्जिद था। सब कुछ सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऊपर है, वह भी इस चीज़ पर काफ़ी गौर कर रहे होंगे, हिस्ट्री में जाके पढ़ रहे होंगे कि भाई क्या था। औरंगजेब का ज़माना भी उन्हें पढ़ना पड़ेगा कि भाई सच में ऐसा हुआ था क्या कि कब्जा लिया था। पर हमारे मुस्लिम पक्ष की तो एक ही दलील है, भाई इस केस को चलने लायक नहीं है अकॉर्डिंग टू द वर्शिप एक्ट 1991। चलिए ये तो हमारे एक अपनी व्यूज़ थे, पर ये जो वर्शिप एक्ट वाला है ये एक ऑफिशियल व्यू है, ये मेरा व्यू नहीं, आपका व्यू नहीं। ये एक एक्ट है जो 1991 में कांग्रेस सरकार द्वारा पारित हुआ था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक स्पेशल टॉपिक लेके आऊँगा जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। चलिए आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।